हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राग देश का परिचय। सबसे पहले हम दोहा देखते हैं। दोहा लर्न करने से हमें ये आसानी रहती है कि जैसे रागों के वादी संवादी या गायन समय होता है तो हम दोहे से बड़ी इजीली से जो रागों का परिचय है वो लर्न रख सकते हैं। तो आइए दोहा देखते हैं। वादी रे संवादी प। राग देश का जो वादी स्वर है वो रे है, संवादी स्वर क्या है प। दो निषाद लग जाए, दोनों निषाद यानी दोनों ने का प्रयोग किया जाता है। दोनों ने का मतलब यहाँ से शुद्ध नी और कोमल नी से है। ओढ़व संपूर्ण सुधर, ओढ़व संपूर्ण जाती रहेगी। इसमें क्या है कि गा और धा स्वर आपके वर्जित है, तो इस कारण से जो आपका अरो में गा और धा वर्जित होने के कारण ओढ़व और संपूर्ण यानी कि अवरोह में आपके सातों स्वरों का प्रयोग हो रहा है, तो ओढ़व संपूर्ण जाती रहेगी। देश राग को गाए, देश राग को गाया जाता है। थाट है खमास थाट, खमास थाट से उत्पन्न ये राग है। राग देश स्वर इस राग में दोनों नी अर्थात आरोह में शुद्ध नी और अवरोह में कोमल नी, अन्य स्वर आपके शुद्ध लगेंगे। वर्जित स्वर जिस स्वर का राग में प्रयोग नहीं होता वो आपके वर्जित स्वर होते हैं। इस राग के आरोह में गा और धा स्वर वर्जित है और अवरोह में सभी स्वरों का प्रयोग है। तो जाति क्या रही आपकी ओढ़व संपूर्ण। ओढ़व जाति में क्या होता है, जिस राग में 5 स्वरों का प्रयोग हो रहा हो तो वो ओढ़व, और संपूर्ण मतलब जिन रागों में 7 स्वरों का प्रयोग हो रहा हो। तो आरोह में 5 स्वर का प्रयोग हो रहा है और अवरोह में 7 का। नेक्स्ट है आपका वादी स्वर। वादी स्वर वो होता है जिसका राग में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और रही संवादी स्वर जिसका वादी से कम और अन्य स्वरों से ज़्यादा प्रयोग रहता है। तो वादी आपका रे है और संवादी आपका प स्वर है। नेक्स्ट है आपका गायन समय। रात्रि का दूसरा पहर है, रात के दूसरे पहर में ये राग गाया जाता है। अंग है यहाँ पर, अंग हमेशा राग के वादी स्वर पर डिपेंड होता है। जैसे कि वादी स्वर रे है तो पूर्वांग वादी हो गया। सारे गामा में से कोई भी स्वर अगर आपका वादी होता है तो पूर्वांग वादी है, और पाधा निशा में से अगर कोई भी स्वर आपका वादी स्वर होता है तो आपका उत्तरांगवादी राग होगा। वो प्रकृति चंचल प्रकृति का राग है, इसलिए इस राग में छोटे ख्याल, ठुमरी, टप्पा आदि गीत गाए जाते हैं। कभी कभी एक नंबर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस राग की प्रकृति क्या है, तो इसलिए हर राग की प्रकृति को अच्छे से आप लर्न करें। और क्या क्या गाया जाता है इस राग में, तो छोटे ख्याल गाए जाते हैं, ठुमरी, टप्पा आदि सब गाया जाता है। संप्राकृतिक का मतलब होता है कि मिलता जुलता राग। तो सोरठ व तिलक का मोद जो है आपके राग देश से मिलते जुलते राग है। न्यास के स्वर वो होते हैं जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है। तो सारे व सा रे व प, इन स्वरों पे सबसे ज़्यादा ठहराव होता है इस राग में। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको माइंड में रखने हैं, लर्न करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको माइंड में रखने हैं। नियमानुसार आरोह में ग व ध वर्जित है। जैसा इसमें आपको पहले ही बता दिया कि ग और ध जो स्वर है आपका वर्जित रहता है, लेकिन कुछ गुणीजन इसका वक्र रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे रेगा मागा रे तथा पाधानी धापा। वर्जित होने के बाद भी कुछ गुणीजन इसका प्रयोग करते हैं। किस तरीके से प्रयोग करते हैं, वक्र रूप में। चंचल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह राग चंचल प्रकृति का होने के कारण, यह आपको पहले ही बता दिया कि राग देश है, चंचल प्रकृति का राग है, लेकिन इसमें बड़ा ख्याल नहीं के समान है। बड़ा ख्याल इसमें नहीं गाया जाता है, छोटा ख्याल ही गाया जाता है। अगर वाद्यों की बात करें तो इसमें विलंबित गत अवश्य मिलती है। बड़ा ख्याल देखो विलंबित लय में गाया जाता है, लेकिन ये गायन में गाया जाता है। वादन में बात करें तो विलंबित गत जो है बजाई जाती है। तो वाद्यों में तो विलंबित गत बजाई जाएगी, लेकिन ख्याल की बात करें तो इसमें विलंबित ख्याल नहीं गाया जाता, बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता। कभी कभी इस राग में फिल्मी गाना भी सुनने को मिलता है। कुछ लोग पारे को वादी संवादी मानते हैं, अपोजिट मानते हैं कुछ लोग। इसका जो रेपा वादी संवादी है, लेकिन कुछ लोग इसको पारे को वादी संवादी भी मानते हैं। देश ही ऐसा राग है जिसमें ख्याल व ठुमरी दोनों ही सुनने को मिलती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ख्याल और ठुमरी देश राग में गाई जाती है, दोनों ही। इस राग में धामा, रेनी व गानी सा स्वर संगति बार बार प्रयोग करते हैं। ये स्वर संगति राग की एक पहचान होती है। अगर आपको पता चल जाए कि इस राग में किन स्वरों का बार बार प्रयोग हो रहा है, तो आप इजीली जब आपको राग फाइंड आउट करना आता है कि स्वर समूह दे दिया जाता है कि आपको पहचानो कि कौन सा राग है, तो जिन स्वरों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है वही स्वर आपके सामने होते हैं, तो आप इजीली पहचान सकते हो कि
कौन सा राग है ये, तो ये ऐसे स्वर है जिनका प्रयोग राग देश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। और कभी कभी अवरोह में दोनों ने का एक साथ प्रयोग कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आरोह में शुद्ध ने का प्रयोग और अवरोह में कोमल ने का प्रयोग किया जाता है। तो अवरोह में कभी कभी दोनों ने का भी प्रयोग एक साथ हम कर लेते हैं। जैसे मापा नी सानी नी धापा। आरोह देखते हैं सारे मापा निसा, जैसे कि आपको पता है गा और धा स्वर वर्जित है। अवरोह सानी धापा धामा गारे गानी सा, नी आपका कोमल रहेगा यहाँ पे। पकड़ है रे मापा नी धापा धामा गारे गानी सा। थैंक यू।